नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं डॉक्टर ए हसन, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल फिजिशियन, सलाम हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक डिजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम और आप निमोनिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जिसमें ख़ास तौर से लंग्स के एक या दोनों साइड के फेफड़े जो होते हैं या लंग्स जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन्फेक्टेड चाहे वो वायरस से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, चाहे फंगस के इन्फेक्शन से। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लंग्स जो होता है इसमें मेनली इन्फ्लाम कर जाता है, यानी सूजन हो जाता है और इनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसी को हम निमोनिया कहते हैं। दोस्तों, निमोनिया अगर किसी पेशेंट को होता है तो निमोनिया के कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट को निमोनिया होता है तो उसमें सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलता है वो हमें फीवर मिलेगा, बुखार। और जो बुखार जो आएगा वो ठंडा लग के आएगा, बदन में राइगर्स होंगे, राइगर्स के साथ फीवर आएगा। दूसरी जो चीज़ें हैं, पेशेंट को खांसी आएगी। खांसी वो सूखी भी आ सकती है, बलगम वाली भी आ सकती है। तीसरी जो चीज़ें हैं, पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस की दिक्कत पेशेंट बता सकता है। चौथी जो चीज़ें हैं, पेशेंट को फैटिग महसूस हो सकता है, फैटिग कहे तो वीकनेस महसूस हो सकता है। पांचवी जो चीज़ें हैं, पेशेंट को बलगम आएगा, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कलरफुल भी हो सकता है, चाहे येलोइश हो सकता है। ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं निमोनिया में देखने को हमें और आपको मिलता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को निमोनिया अगर हो गया है तो निमोनिया में हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पेशेंट को हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे कराएंगे और चेस्ट एक्सरे जो होता है वो मेनली हम लंग्स को देखने के लिए करते हैं। लंग्स के साइज को देखने के लिए करते हैं, लंग्स इन्फ्लाम है कि नहीं है, या किसी तरह का इन्फेक्शन चेस्ट में हुआ है कि नहीं है, इससे मालूम चलता है। दूसरी जो चीज़ें हैं, ब्लड टेस्ट हम कराएंगे। ब्लड टेस्ट में क्या करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, या सीआरपी वगैरह करा सकते हैं, या ईएसआर वगैरह करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट में कराना ज़रूरी होता है। तीसरी जो चीज़ें हैं, हम बलगम की जांच कराएंगे जिसे हम और आप स्पोटम के नाम से जानते हैं। चौथी जो चीज़ें हैं, एचआरसीटी हम चेस्ट का करा सकते हैं। छाती छाती का पूरा सीटी स्कैन करा सकते हैं, उसमें पूरा क्लियर तरीके से पूरा एक एक चीज़ दिख जाता है। पांचवी जो चीज़ें हैं, हम पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। कितना टाइम ये होता है कि निमोनिया की वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, तो ये पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन को चेक करते हैं हम। ये सारी चीज़ें हैं जो निमोनिया वाले पेशेंट में हम मेनली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो उसमें हम करेंगे क्या, प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम और आप निमोनिया से बच सकें। तो सबसे पहले निमोनिया से बचने के लिए ये करना होगा कि हमें और आपको वैक्सीनेशन लेना होगा। वैक्सीनेशन का है तो स्टेप्लोकोकस का वैक्सीन जो आता है, चाहे एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो आता है, ये वैक्सीनेशन ले लिया जाए तो इससे हम और आप बच सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें हैं, अपने हैंड वाश को मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का ख्याल रखना है ख़ास तरीके से। तीसरी जो चीज़ें हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टेड रखना है, यानी अच्छा अच्छा खाना पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने सेहत का ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें हैं। चौथी जो चीज़ें हैं, अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हो तो उसको बंद करें, और अगर आप स्मोक वगैरह करते हैं, सिगरेट अगर लेते हैं तो सिगरेट को बंद करें, उसको एवॉइड करें। पांचवी जो चीज़ें हैं, आप मास्क का यूज़ करें ताकि आपका इन्फेक्शन किसी दूसरे में ना फैले या दूसरे का इन्फेक्शन आपके अंदर ना आए, ये इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें और आपको निमोनिया की इन्फेक्शंस होने से बचा सकता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।